चतुर्वेद अरुवेद के ऋषियों तुम्हें प्रणाम। गुरु को आशीर्वाद दें पाऊँ शुभ परिणाम। बोलिए सभी वेद की जय। हाँ, वेद अनुरागी सज्जनों, अनेक दिनों से हम ऋग्वेद सुना रहे हैं और हिंदी अर्थ साहित्य। तो आज 11वां क्रम से लेकर के 15वां तक ऋचाएँ 15 ऋचाएँ हैं। इसमें 51 सूक्त में 15 ऋचाएँ हैं और इसके ऋषि सब्बो आंगिरस, देवता इंद्र, छंद का जगति और त्रिष्टुप। तो लीजिए 11वीं ऋचा ऋग्वेद की। मंदिष्ट यद शने काव्ये संचा इंद्रो वंकुतराधितिष्ठति उग्रो वयं नृपः स्त्रोतसा सुजद ही सुषुणस्यं दूता एरेत पुरः। उष्णा की स्तुति से प्रसन्न होकर इंद्र अधिक वेग से चलने वाले अश्वों पर आरूढ़ हुआ। उष्णा नाम के जो ऋषि हैं, इनका उष्णा का नाम तो भैया गीता में भी आता है ना। तो इन्होंने जब स्तुति की तो स्तुति इतनी प्रभावी रही कि इंद्र जो है बड़े वेग के साथ में आरूढ़ हो गया घोड़े पर। और इसके बाद उसने मेघों से जलवृष्टि की और शोषण करने वाले दैत्य सुषण के गढ़ों को ध्वस्त कर दिया। अब ये एक तो नाम तो एक सुषण नाम का एक जो है और पणि नाम के जो कुछ चोर लोगों की चर्चा की गई है वेदों में, सुषण नाम आया है। ये इसके गढ़ों को ध्वस्त कर दिया। आयुष्मा रथम वृषपाणेषु तिष्ठसि सार्या तस्य प्रभुता वेषु मंदसे इंद्र यथा सुत सोमेषु चाग्नि अनरवाणम श्लोकमा गेहे दिवी। सोम रसों से उत्पन्न होने वाले हैं इंद्र। देखिए, सोम रसों से उत्पन्न नहीं वही रे, गलत बोल गया मैं। सोमरस से प्रसन्न होने वाले इंद्र, तू सरयात द्वारा निष्पादित सोमरसों का पान करने के निमित्त रथ पर आरूढ़ होकर के गमन करता है। जिस प्रकार सोम यज्ञों की तू कामना करता है उसी प्रकार तेरे यश की वृद्धि होती है। यानी सोम को मूल में बताया कि सोम के कारण देवता प्रसन्न होते हैं सोमरस से। देखिए, सोम के बारे में ही मैंने एक क्षणिका तैयार की थी जो सुनाता रहता हूँ मैं कि देखिए आपके हमारे पूर्वज पीते थे सोम, जपते थे हरिओम। सोम का प्रभाव देखिए, हमारे पूर्वज पीते थे सोम, जपते थे हरिओम, और हम पीते हैं चाय, करते रहते हैं हाय हाय। आज का सोम रस तो केवल वही सुनो तक चाय है। तो अददा आरभा महते वत्स्वे कक्षीवते रचयामिंद्र सुनवते मेना भवो विषणस्वस्व सकतो विश्वेततामे सबने सुप्रवाच्या। सोम अभिषव करने और महान स्तुति करने वाले राजा कक्षीवान के निमित्त योग विद्याओं की अभ्यक्ति करने वाले हे श्रेष्ठ कर्माइंद्र, तूने राजा वृषणस्व के लिए उत्तम वाणियों को प्रकट किया है। अब एक राजा का उल्लेख है, मतलब उस समय जो है सामंतवादी प्रथा भी थी, राजा लोग हुआ करते थे। तो वृषणस्व, तेरे इन सभी कार्यों का वृतांत सोम सवनों में किया जाना चाहिए। या सवन मतलब सोम सवन, जहाँ भी सोम का उत्सव होता हो, आयोजन होता हो। इंद्रो अश्रयायि शुद्ध्यो निरेके पंचे सुस्तो मोदुर्यो न यूपः अश्वयुर्गभ्यु रथो युरवसुरेन्द्रा इंद्राय छयति प्रयंता। कौओं, अश्वों, रथों, धनों का अधिष्ठाता, प्रजाओं को मनोवांछित ऐश्वर्य प्रदान करने वाला, निराश्रितों को आश्रय प्रदान करने वाला एकमात्र इंद्र ही है। फिर से सुनिए भाई, ये 100 ऋचा में, और ये सारी अभी तक हमने जितनी ऋचाएँ आपको सुनाई ना, और 1 से लेकर के अभी चलो 51वां सूत्र चल रहा है। अब इनमें सब में इस ऋचा में सारा सार आ गया कि सारे ऋषियों ने इंद्र से, वरुण से, अश्वनी कुमारों से, सबसे क्या क्या प्रार्थना की है।
सबका सार यही है। कौन कौन सी? गाय, अश्व, रथ और धन के धन और ऐश्वर्य और निराश्रितों को आश्रित बना देना, यानी आश्रय मिलना। ये केवल जो है अभी तक का हमने इतना ही समझ में आया है कि हमारे ऋषियों ने प्रार्थना की है, और इसमें ये भी बताया है ये प्रार्थना में कितनी बड़ी शक्ति होती है, स्तुति में कितनी शक्ति होती है। पर स्तुति जो है हृदय से निकली हुई होना चाहिए। द्वार में स्थिर स्तंभ के समान आश्रय के निमित्त प्रजाओं में इंद्र की उपासना अनवरत स्थित रहती है। इदम नमो वृषभाय स्वराज सत्य सुषमाय तप सेवाच अश्वनंद्र व्रजने सर्ववीरा स्मत सुरभिस्तव सर्वंतश्याम। हे इंद्र, तू बलशाली, स्वप्रकाशित, सत्य का प्रतिरूप, अडिग सामर्थ्य वाला है। हम तेरा स्तवन और अभिवादन करते हैं। हम अपने सभी सूरवीरों के साथ इस युद्ध में तेरी शरण पाने हेतु उपस्थित हुए। पहले भी भैया ये पहले झगड़े झांसे बहुत हुआ करते थे। आतंकी इस प्रकार जो शब्द आ जाए, आतंकी तो आज पहले आतंकी नहीं कहते, उन्हें राक्षस कहते थे, असुर कहते थे उन्हें, है। ये सब जो है पहले भी उत्पात मचाया करते थे। उनसे निपटने के लिए इंद्र की प्रार्थना की जाती है, और सब लोग प्रार्थना करते थे कि हम तेरी शरण में हैं। बोलिए वेद भगवान की जय।